अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरी मुस्कुराहट से पता चल रहा होगा कि हम लोग क्वालिफाई करके हैं सेमीफाइनल में। वेरी फनी वन। मेरे साथ है मशहूर ज़माना अली आफ्ताब सर। बस इतने निकीच इन्होंने एक ओवर देखा था, उसके बाद मेरी हो गई है बस काट दो, मेरी कोई नस वाला सीन था, सो ही डिडंट वॉच द मैच। एंड हमारे साथ है रेहान, जिन्होंने जो सिनेरियो पेश कर करके जिस दिन हमारा मैच था बांग्लादेश के साथ, मैंने इतने बड़े बड़े फक्कड़ कड्डे थे जब तुमने दोबारा से पोस्ट किया, अगर इधर से ये हो जाए, अगर इधर से वो हो जाए, ठीक है ना, तो हम आगे चले जाएंगे। तो हाउ डू यू फील नाउ इतनी गालियां खाने के बाद? सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इससे पहले कि वो बताए, मैंने जो कल अपने तबसरे पेश किए ट्विटर और फेसबुक पे, उस पे कई लोगों ने डिसएग्री किया मेरे से। और उन्होंने कहा कि जो बंदा वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप क्रिकेट देखता हो ना, उसके इसी तरह के तबसरे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ वर्ल्ड कप क्योंकि क्रिकेट देखने में कोई नहीं देख रहा। मैंने कल एक ओवर के लिए लगाया था, बाबर और रिजवान कब शुदा बैटिंग कर रहे थे, मैंने उसी वक्त बंद कर दिया। और वो उससे पहले भी मैं वो बल्कि लगाया भी नहीं मैंने, मैच नहीं लगाया थे। उससे पिछला जो था साउथ अफ्रीका वाला, उसमें जब वो हारिस ने कोई मेरे ख्याल में 10 गेंदों पे 28 कर दिया था, तो मैं क्रिक इन्फो पे देख रहा था। तो वो तब भी पाकिस्तान का जो रन रेट था वो 8 था, क्योंकि साथ बाबर सत्तू पी के आया हुआ था। मैं क्रिक इन्फो पे भी नहीं देखूंगा, और मैंने उधर से भी बंद कर दिया। तो देखे, अब आपको यकीन हो जाना चाहिए, he doesn't watch anything, ठीक है, which is fun कि आप तो टेंशन फ्री होके बात करें, हमारी तरह थोड़ी है। शुक्र है अल्लाह का कि हम संडे को 5 बजे नहीं जागे थे नेदरलैंड का मैच, बट नेदरलैंड को आप लोग सारे शुक्रिया कहें, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट, क्योंकि तुसी ना होंदे तो पता नहीं फिर की होंदा। तो मेरा नेदरलैंड से वैसे भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली मैं वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, वो हमें पता है, हम समझ गए, वो भी समझ गए कि अच्छा, तो इतनी गालियां आपको पड़ी हैं, अब कैसा अपने आप को नहीं आप विनर महसूस करें कि वर्ल्ड कप आप ही जीत गए हैं? नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइक पाकिस्तान जो पहले 2 मैच हारा था, तो मुझे इंडिया वाली जीत हार का इतना वो नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें मुझे था कि 2-3 मोमेंट्स, 2-3 जो लक मोमेंट्स थी आपकी तरफ चली जाती तो पाकिस्तान कोड हैव वन दैट मैच, ठीक है। और उसमें मैं आई स्टिल से इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल T20 इनिंग्स आई हैव सीन जो विराट कोहली ने उस दिन खेली थी। तो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू से कि यार वेल प्लेड, कमाल था। एंड आल्सो वो नो बॉल कॉल एंड एवरीथिंग, ऑल द कंट्रोवर्सी इन दैट मैच। अफसोस था जिम्बाब्वे की हार का। और उसके बाद आई नो मैंने भी कहा कि नो एनालिसिस नथिंग, जस्ट शेयर हार्ट ब्रेक, ठीक है। बिकॉज ये जो आपकी जनरेशन है, इससे टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स आपके पास नहीं आया वाइट बॉल क्रिकेट में 90s के बाद, ठीक है। पाकिस्तान 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतता है, 2007 में भी अच्छा करता है, पर तब बाकी टीम्स का इतना लेवल नहीं था T20 क्रिकेट में। अभी पिछले 2 वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत अच्छी और मेजर अचीवमेंट है, लेकिन ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। या 2016 से पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान हैव वन मोर मैचेस देन एनी अदर टीम इन T20s, कंसिस्टेंटली सीरीज जीतते हैं। तो इसलिए जिम्बाब्वे डिफीट का बहुत अफसोस था, लेकिन उसके बाद मैंने सिनेरियो ट्वीट करना शुरू किए, वो करना शुरू किया कि ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए। उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आए, बांग्लादेश का इंडिया से मैच हुआ, उसके बाद ही मैंने ट्वीट की तो और गालियां पड़ी कि कैसे हो सकता है कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका। वो ऐसे हो सकता है कि साउथ अफ्रीका को पता ही नॉकआउट मैच है, अगर वो जीत गए, ठीक है, तो वो एक और नॉकआउट खेलेंगे, ठीक है। तो वो देखें साउथ अफ्रीका में, व्हेनेवर साउथ अफ्रीका इन दिस सिचुएशन, आई थिंक 2015 का क्वार्टर फाइनल के अलावा दे हैव नॉट वन अ वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच इन देयर एंटायर हिस्ट्री। उनको मेरे ख्याल से मेंटल स्ट्रेंथ की तो नहीं जरूरत टू गेट आउट ऑफ दिस फेज, लाइक वो हर दफा विदाउट फेल इस तरह चोक करना इज लाइक रिडिकुलस। और वैसे भी मतलब ये जो सारे थे कि ये हो जाए तो ये हो जाए, तो ये पहली दफा थोड़ी होना था। हमारा 92 में भी तो फुद्दू लगा था। हाँ, मुमासलत समझते हैं वर्ड को। मुझे एक और बहुत इरिटेशन हुई जब मैंने लिखा ना कि ये सिनेरियो, तो नीचे किसी ने लिखा कि
ये क्या बात हुई, हम तो डिजर्व ही नहीं करते, हम डिजर्व ही नहीं करते। मुझे बताएं साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है नीदरलैंड से हारने के बाद जाना आगे? नहीं, वो खैर उस तरह देखा जाए तो कोई भी डिजर्व नहीं करता इस पॉइंट पर। जब ग्रुप स्टेज खत्म होती है ना, तो 5-5 मैच जब सबने खेल लिए तो वही 2 टीमें आगे जाती हैं और डिजर्व करती हैं, ठीक है। हाँ, बस नॉकआउट में 1 ऑफ डे के ऊपर आप बाहर हो सकते हो। ग्रुप स्टेज का मकसद ही है कि एट द एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज जो एवरी टीम विल गेट ऑलमोस्ट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड उसके बाद जो है वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके ऊपर लोग कह रहे हैं जिम्बाब्वे वाला मैच जो है अगर साउथ अफ्रीका का कंप्लीट हो जाता, ठीक है, या दूसरी साइड पे दूसरे लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के 7 पॉइंट से वो बाहर निकल गया, पाकिस्तान के 6 पॉइंट है वो क्वालिफाई कर गया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वॉश आउट हुआ था मैच, उसमें ऑस्ट्रेलिया को 1 पॉइंट मिल गया था, अगर पाकिस्तान इंडिया का वॉश आउट होता तो पाकिस्तान के भी 7 पॉइंट हो जाते। ऑल दिस इज एट द एंड ऑफ द डे द 4 बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप आर इन द सेमीफाइनल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर मी। लेकिन कल वैसे मुझे बैटिंग देख के जिस तरह स्टार्ट हुआ था, जो आगाज था, मुझे पता है इसमें मुझे फिर गालियां पड़ी थी, पड़ेंगी भी। उस वक्त मैंने कहा था कि बेस्ड ऑन दिस वी डोंट डिजर्व अ पोजीशन, बिकॉज वो जो बैटिंग है ना वो तंग करती है। मतलब हमने बहुत दफा ये डिस्कस कर लिया कि शुरू का स्लो है, मिडिल ऑर्डर वालों को चांस दे, एंड दे हैव परफॉर्म्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट ना बंदे को एकदम से होता है कि नहीं यार वी डोंट डिजर्व। तो दूसरों के मिडिल ऑर्डर ने क्या कर लिया? मिडिल ऑर्डर की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं स्टार्ट की बात। मिडिल ऑर्डर तो हमारा यार, मेरा ये भी पॉइंट है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाला मैच है, उसमें बेसिकली पाकिस्तान आफ्टर द 6th ओवर दे गो ऑल आउट के we are going to attack no matter what, ठीक है। तो जब आपके 95 पे भी 5 आउट हुए हैं और शादाब बैटिंग करने इतने ओवर पड़े हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांस में पाकिस्तान क्या करता कि 140 7 आउट, उन्होंने कहा 140 तभी हार नहीं, तो लेट्स गो ऑल आउट। तो जो इफ्तिखार और शादाब की वो पार्टनरशिप है, एंड देन हारिस का इंटेंट, इस इंटेंट के साथ आप 0 पे भी आउट हो जाओ ना, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, टीम को आपके तवज्जुह से पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आउट होना जो है ना वो मौत की तरह, कि आप सारी जिंदगी ना शराब पिए, आप ऐसे दोस्त ही ना बनाएं जो सिगरेट पीते हो, आप सीट बेल्ट बांध के रखें, आप आहिस्ता गाड़ी चलाएं, मर जाना है, ठीक है। तो इसी तरह जो बिल्कुल इंटेंट के साथ नहीं खेलते वो खड़े रह के क्या कर लेते हैं। मतलब अगर आपने डॉक्टर लव देखा हो तो आपको पता होगा कि पिच के ऊपर ज्यादा वक्त गुजारने से सिर्फ पिच खराब होती है। बाकी क्रिकेट क्या है कि क्रिकेट में आपने स्कोर करना है दूसरी टीम से ज्यादा। ये जो है ना कि मैं खड़ा होके ज्यादा गया हूं तुम्हारे से, इसका आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए इसमें वो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपको 20 ओवर पूरे खेल लेते। मुझे आप एक बात बताएं, अगर आप 18 ओवर्स में भी वही स्कोर कर रहे हैं जो आप 20 ओवरों में स्कोर कर रहे हैं ऑल आउट होके, और उसमें तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए, आपने मेरा टाइम बचाया आपने 20 खेल के वही करना था, मेरा टाइम ज़ाया होना था। मैं भाई अपना कीमती वक्त बर्बाद करके आपको देख रहा हूँ। और वैसे भी हमारी क्लोज गेम जो हम ये छोड़ते थे ना लास्ट 3 ओवर्स के लिए, लास्ट 2 ओवर्स के लिए, ठीक है ना, हमें मेरे अब पट्टे खत्म हो गए, मेरे से नहीं अब ये बर्दाश्त होता, जल्दी कर लो लेकिन लास्ट के लिए मत छोड़ो। अच्छा मजे की बात ये कि हम इतना इस बात पे बात करते रहे। मैं ना जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा तो मैंने सोचा यार हम शायद काफी मैच हारे हों जिसमें हमने 140 से कम किया हो। तो मैंने जाके स्टैट्स खोल ली, एक्सेल शीट बनाने का मुझे वैसे ही बहुत शौक है। मैंने स्टैट्स खोले तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान 140 से कम चेस करते हुए सिर्फ 2 मैच हारा है, वो भी जिम्बाब्वे से आ रहा है, और वो दोनों पिछले 2 साल में हुए हैं, 21 में और 22 में, ठीक है। ये एक पनौती चल रही है हमारे साथ जिम्बाब्वे तो हम बाय द वे हम टारगेट्स में तो हम शेर हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे जिंदगी में आपको काम आएगी कि जितना आपको एक्सेल शीट्स बनाने का शौक है ना, यही अगर आपको पावर पॉइंट का होता तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है ना उधर आप बहुत हिट होते। उसके हर चीज ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल की एक और बात बताता हूँ। कल मैं एक्सेल शीट बना रहा था तो मुझे कॉल आ रही थी आजकल काम की वजह से काफी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब जितने फॉर्मूला थे वो तो आ गए, तो अब क्या करना है इस पे। तो फिर वो लोग पेंट पे या फोटोशॉप पे अच्छे लोगोस बनाते हैं, तो मैंने कल एक्सेल पे लोगो बनाना सीखा। वाह वाह यार आप उनकी तरह बनाएंगे ना, वो फर्क है ना जो येलो कलर का ग्राफ बनाते हैं, पीछे येलो कलर हुआ तो उनके सारे ग्राफ ऊपर से नीचे तक येलो होते हैं। मैं आपको सैंपल भेजूंगी, आप ऐसे कलर ब्लाइंड हो, मुझे तुम लोग बता देना कि क्या है ये। सॉरी अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ऐसा पापी एक्सेल का बैठा है पाकिस्तान में। सही बात है। वो मेरा एक दोस्त जो है, जो बहुत मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी का फोरकास्टिंग मैनेजर है, तो वो एक दिन बड़े गुस्से में आया कि ये घटिया सॉफ्टवेयर है एक्सेल, बकवास। क्या हुआ क्या? कहता 12 लाख के बाद एंट्री नहीं लेता।
उसने एक शीट पे 12 लाख एंट्रियां डाल दी थी। उसको मैंने कहा दोस्त तू जो काम कर रहा है ना उसके लिए आप कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाते हो। लेकिन वो देखिए एक्सेल की कमाल बात क्या है, आई एम सॉरी हम क्रिकेटर नहीं लगा है तो लगा रहा। एक्सेल की कमाल बात क्या है कि अगर आपको मैथ आती है ना, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप एक्सेल के जो आपको रिलेटेड टाइप फॉर्मूला है वो यूज करें। आपको वो मैथ आती है तो आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। वही तो नहीं आती ना, आगे फॉर्मूला में मुझे समझ नहीं आता है, तो मैं अक्सर हो जाके मैं हवनको की तरह देख रही थी कि इसका करना क्या है। अच्छा इधर है तुम एक ना थोड़ी देर पहले दोस्त हम बैठे हुए थे, तो उनमें से एक केमिकल इंजीनियर है, उसने वो किसी बहस हो गई तो उसने ना मुझे साबित करने के लिए कि मैं बहुत ही जाहिल और जड किस्म का आदमी हूँ उसने एक केमिकल इक्वेशन लिखी, कहते ये बैलेंस कर दे। अच्छा पता नहीं मैं की कीता सही हो गई वो नहीं मुझे मिला उस दिन के बाद से। ठीक है बहुत आला। अच्छा हम अभी बात कर ही रहे हैं तो देखिए मैं हूँ नौकरी पेशा और मुझे रोज दफ्तर जाना पड़ता है। वेडनेसडे को 1 बजे मैच है जो मैं कल भी गालियां दे रही थी और मैं दफ्तर के अंदर थी होंगी उस टाइम पर। मुझे ये बताओ कि मैं क्या बहाना अपना मैं जो है ना दफ्तर को छोड़ सकूं। प्लीज गिव मी एक्सक्यूजेस। आप लोगों के पास भी अगर कोई है कोई सॉलिड, क्योंकि सब ऑफिस वालों को पता चल जाए ये मैच। देखिए मेरा तो जिंदगी का असूल है कि आपने किसी को एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, फोन ना उठाएं किसी का, गायब हो जाए नहीं, आप डू नॉट डिस्टर्ब पे फोन लगा के चार्जिंग पे रखें और लेट जाएं। अच्छा और डू नॉट डिस्टर्ब पे ही आप ट्विटर यूज करें, ना आपको किसी की नोटिफिकेशन आएगी, ना आपको पता चले, अगले दिन डील विद इट। हाँ और वैसे भी साबित हो जाएगा ना कि दफ्तर वालों को आपकी कितनी को जरूरत है। वैसे ये तो है। या वो आपके घर पीटीसीएल पे कॉल कर रहे नहीं वो नहीं हो सकता। पीटीसीएल अगर आप ये सुन रहे हैं हमारा शो स्पॉन्सर जी प्लीज। मेरे घर में वैसे लगा हुआ है लेकिन मैंने नंबर किसी को नहीं दिया हुआ। तो मतलब आपको एंजाइटी नहीं होती इस बात पे कि जब आप जिस तरह मेरा कन्वीनियंटली मुझे इग्नोर करते हैं रोज की बेसिस पर? होती है हाँ, वो किसी तरह मुझे एक दोस्त ने पूछा था कि तुझे एसिडिटी नहीं होती, तो मैंने कहा हाँ होती है, तो मैं कहता है कि हाउ डू यू डील विद इट, आई इग्नोर इट। मेरा तो सिंपल है, एंजाइटी मुझे वैसे भी होती है। हाँ तो मतलब वो अगर कॉल की है तो फिर नहीं, तो कॉल एंजाइटी बहुत। चलो ठीक है फिर मेरा भाई जो है ना उसका सुपर पावर ये है कि जितनी मर्जी गर्मी हो लाइट ना आ रही हो वो सो जाता है। क्या दिस इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट क्रिकेट एपिसोड आई हैव एवर। मैं क्या कर रहे हैं आप यार? तो हाँ उसको मैंने एक दिन पूछा कि कैसे, हाँ तो उसने कहा तू सोच ही ना कि तुझे गर्मी लग रही है। ये ऑल ब्रेन रिजेक्ट करना शुरू कर दूं कि है ही नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने ये सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं सिनेरियो लिख रहा था मैंने नहीं सोचा बाहर होंगे, मैंने कहा इनमें से कुछ तो होगा। नेवर से नेवर वाला सीना वो देखो वो हो गया। लेकिन इसमें बात ये है कि देखिए पाकिस्तान लोगों टीमें प्लानिंग करती हैं, सब कुछ करते हैं। मैं खुद स्टैट्स और डेटा और बहुत करता हूँ। तो मैं उस दिन कल खाने पे गया तो मेरा एक दोस्त है अलीनूर नाम है उसका, कहते रेहान भाई आप ना रहने दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आप रहने दे, ये जितने भी डेटा वाले लोग हैं ना ये सब रहने दे, ये दुनिया में जितने कोच है, ये जितने मैनेजर्स है, ये जितने भी है ना ये सब फ्रॉड है। मैंने कहा क्यों? कहता पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच। एग्जैक्टली कहता आपको मुझे लॉजिक देते हैं इसकी। हाँ। नहीं और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर एंड में गेम यही है, दुआ ही है, कुदरती है, तो फिर मुझे भी टेस्ट कैप दिलवा दें। हाँ मतलब करें इसका कुछ इस तरह की किस्मत मुझे चाहिए। वैसे ये वाली पाकिस्तान की ये वाली किस्मत मुझे कि कख नहीं कर रहे हैं, ध्यान ना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप आगे जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम अभी भी, मैं आपको उसने भी कहा कि it's not, Pakistan is not winning because Pakistan is tactically superior. Pakistan is winning because Pakistan has probably along with India the best resources to play this format. कि अब हारिस को बेंच से उठा के अंदर ले आते हैं, वो आके मारना शुरू कर देता है। ठीक है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं, आप फखर को रैंडमली उठा के टीम में डाल देते हैं और आपको फखर फाइनल में 100 कर देता है। ठीक है, आप 1992 की बात करें, पूरे टूर्नामेंट के अंदर इंतजाम ने कुछ नहीं किया होता और वो सेमीफाइनल में आता है और वो स्कोर कर देता है। 2009 में आ जाए, रज़ाक कम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड ही जॉइन्स द पाकिस्तान टीम। आफरीदी पूरे टूर्नामेंट में नीचे बैटिंग करते रहते हैं, वो नंबर 3 पे आ जाते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है। तो बेसिकली फॉर पाकिस्तान द थिंग दैट नीड्स टू अलाइन इज के बाय एक्सीडेंट हम सही स्ट्रेटजी पे पहुंच जाएं, सही पहुंच जाएंगे। हाँ, तो वो नॉर्मली बाय मोर देन बाय डिजाइन वो बाय एक्सीडेंट होता है। एंड दैट इज बेसिकली, दैट इज व्हाई आई लव वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज मेरे लिए
इससे बड़ा एड्रेनलिन हो ही नहीं सकता कि हाँ. you don't know. तुम नंबर्स की बात कर रहे हो, वो कह रहे हो उसी पर करो साड़ी You don't know. अब वैसे भी आप देखिए ना, ज्यादातर लोग मतलब चलो ये तो पाकिस्तान जब खेल रहा है तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, बट अदरवाइज जब दो रैंडम टीमों का मैच हो रहा है तो आप अमूमन अंडरडॉग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर वक्त ये चाहिए अपने आप को बताने के लिए कि मेरा भी फुदू लग सकता है, ठीक है, ज्यादा लग गया तो मेरा भी लग यही सोच रही ना मैं उस दिन, तो क्या पहुंच गए, नहीं तो मैं भी किधर पहुंच ही जावांगी। यही जो आप वाली बात थी ना, ये तो आप मेरे ख्याल में माहौल 2014 में ट्वीट की थी कि दुनिया चांद तक पहुंच गई और मैं अपने बेड पे कीड़ी देखती हूं, ठीक है, जिसके बाद हमारी बात शुरू हुई थी। और अभी भी मेरे यही हालात है कि गुजरावाला से वो बंदा प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, और मैं अभी तक यही कह रही हूँ कि मैंने अच्छा हो गया तनु, मैं गुजरावाला की सुप्रीमेसी लगे मुबारक, हाँ मुबारकबाद दे। वो भी परसों ही गया यहाँ से कौन? वो पीएम यूके का गुजरावाला। मैं तो उसको परसीव ही ऐसे करती हूँ कि वो है ही बस यही उसका टाइम है। 2-3 जनरेशन थे, कल दी गल है ना, कल दी गल है ते हो कि आपके अंदर से गुजरावाला नहीं निकलता, जो मर्जी हो जाए। अच्छा ये हारिस की, हाँ मैं ओन इट मैन, इट्स प्राउड। अच्छा हारिस की बात आपने खुद ही कर दी कि एकदम से टीम के अंदर आए और ये वो, लेकिन हम लोग ना बहुत वो जिसे कहते हैं ना वो पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह हम कहते हैं ये वाला ऑर्डर ना चेंज हो जो टीम के अभी तक रहा है, ये वाला ऑर्डर चेंज ना हो, ये बंदा जो है इसी पे ही आएगा, मर जाएंगे इस पे, हार जाएंगे, बंदा नहीं चेंज करेंगे। ही केम ऑन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, तो इनको थोड़ी नर्वसनेस नहीं हुई थी? हम तो थोड़े बहुत नर्वस थे कि मुझे पता नहीं क्यों। देखिए सिचुएशन ये होती है कि पाकिस्तान की टीम जब बिल्कुल ही किसी टूर्नामेंट में एज फेवरेट जाती है ना, तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एडेड प्रेशर। एंड हमारे शाहीन ने भी कल इंटरव्यू दिया कि मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट करें, जीत के टाइम तो सब साथ हो जाते हैं, हारते वक्त हम सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आई थॉट कि वेरी मैच्योर ऑफ शाहीन और वेरी ओपन ऑफ हिम टू एक्चुअली से दैट आउट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिकॉज सोचते सब हैं, कहता कोई नहीं है, और शाहीन ने आके बोल दिया। सिमिलरली आप जो हारिस की बात करें, अब बेसिकली क्या हुआ कि जब आप जिम्बाब्वे वाला मैच और वो हार गए और उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका से मैच था, तो आपको पता था अगर हम हार भी गए तो वी हैव नथिंग टू लूज, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो देन यू प्लेड एन अनशैकल्ड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। जो आपकी बैटिंग थी, आपने कहा बाबर की वो जो इनिंग्स थी आपने स्कोर कार्ड पे देखी, बाबर एक्चुअली उस दिन उसने अपनी शॉट्स अटेम्प्ट की लगी नहीं, उससे इंटेंट था, उसे लगी फिर ठीक है, फिर सॉरी, ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। तो उस पूरी इनिंग्स को आप देखिए, उस पूरी इनिंग्स में इंटेंट वाज देयर फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, ठीक है, टू द पॉइंट कि आप रबाडा को मारने की कोशिश कर रहे हो कि इफ्तिखार अहमद ने उसको स्ट्रेट पे मार दिया, चौका मार दिया, तो इफ्तिखार तो है, फिर आपको पता ही है हारिस ने आते ही उसको नॉर्किया का पहली या दूसरी बॉल पे उसने उसको रैम्प मार दी, ठीक है। देन शादाब कम्स इन, नॉर्किया इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ द वर्ल्ड कप, हाईएस्ट विकेट टेकर, उसने उसको देखा नहीं है किधर गेंद करा, उसने बस चलाना शुरू कर दी उसके ऊपर। बट द पॉइंट हियर इज कि बिकॉज यू हैड नो अदर ऑप्शन टू डू इट, यू वर फोर्स्ड टू डू इट, सो ये आउटकम था। अब सोचें कि आप हर मैच में इसी इंटेंशन के साथ अगर जा रहे हैं तो फिर यू विल बी, बहुत कम ऐसा होगा कि दूसरी टीम आपको ओवर पावर करे, बिकॉज आपके पास, मैं अभी भी कहता हूँ, ये इससे बेहतर T20 रिसोर्सेज नहीं इकट्ठी कर। That I completely agree. That's तो definitely bowling की साइड से भी बैटिंग की, बिकॉज आपके जितने प्लेयर आ रहे हैं, बॉलर देखें, बॉलिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप। आपके जितने बॉलर हैं इनमें से आप कोई एक मुझे बताएं जो टेप बॉल ना खेला और 5 ओवर की क्रिकेट या 6 ओवर की क्रिकेट ना खेला हो। उनको पता है कि बैटर मार रहा है तो असीम स्लोअर कदों करानी है, बाउंसर कदों कराना है, तो यॉर्कर कदों मारना है, ठीक है। वो हाँ कुछ दिन पे बढ़ जाती है मार, जिस तरह हारिस को बेचारे को पड़ गई उसके गेंद पे रात के गेंद, बट मोर ऑफन देन नॉट दे विल डू वेल इन दीज सिचुएशंस। और इसलिए पाकिस्तान, बाकी टीमों को ना दूसरी टीम को 20 चाहिए 2 ओवरों में, तो कहते हैं हार गए। पाकिस्तान की बॉलिंग होती है ना, हमें उम्मीद होती है 20 बचा लेंगे, ठीक है। इवन इन टुडेज क्रिकेट हम सोचते हैं कि हम 7 रन ओवर बचा लेंगे, क्योंकि वी आर यूज्ड टू दैट माइंडसेट और हमारे बॉलर्स भी यूज्ड टू दैट हैं, और आई फील दैट इज वन रीजन। बस ये है कि मेरी गुजारिश सबसे ये है कि जब हारिस इवेंचुअली होंगे फेल, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं ना, उन पे एक पैच आएगा जिसमें वो जी, उस पैच के अंदर उनको प्लीज कोई ये ना कहे कि पर्ची नहीं, पर्ची की भी खैर है, हाँ। उसको कोई ये ना कहे कि करेक्ट क्रिकेट इंटेंस लेकर आए हैं ही नहीं है। आप कवर ड्राइव सीखें, आप नेट पे मारते हैं, आप सब नहीं, उसकी जहां पे गलती हो रही है वो थोड़ी सी ट्वीक करे कोई अच्छा कोच, लेकिन उसके अलावा उसको उसकी नेचुरल गेम में रहने दे, गेम उसको रहने दे, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12-11 एंकर दी बजाय 12 एंकर होंगे।
ये आपका चंगा पला प्लेयर आता है ना, हाँ, और इतने एग्जांपल्स हैं इसके कि आप हैरान हो जाते हो कि यार, फिर आप पुराने प्लेयर्स पे भी चले गए। आप अगर 90s की क्रिकेट, आपने 90s में तो आप बहुत बड़े फैन थे, आपको अगर बासित अली की 100 याद हो वेस्ट इंडीज से, तो जब मैंने कहा यार ये क्या है, क्या, ठीक है, उसके बाद उनकी गेम को आप चेंज होते देखे, वो एंकर बन गए। And there are so many other examples of this which makes you wonder, why do we do this? And the best examples of someone who never changed his game and succeeded for a long period of time was dropped from the Pakistan team thinking कि opener ऐसे नहीं होते, opener को slow खेलना चाहिए, सईद अनवर, and he is probably statistically test cricket के अंदर he is one of the 3-4 best openers in the world, ठीक है, in the last 50 years. In the 90s he's clearly the best opener in the world, ठीक है। आई नो उसकी 50 की एवरेज नहीं थी, पर किसी ओपनर की 90s में 50 की एवरेज नहीं थी, 4-5 के प्लेयर खेलते थे इन वनडेज, एंड इन द 90s ही वाज अलोंग द 4 बेस्ट प्लेयर्स से आपके सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, सईद अनवर एंड ब्रायन लारा, ठीक है, सो ही वाज अलोंग विद देम एज वेल। तो वो उसने अपनी कभी गेम नहीं चेंज की, ऐसी किसी ने नहीं छाड़ा, और जिसने नहीं चेंज की वो सक्सेस आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन आप उस सक्सेस स्टोरी को कोट नहीं करेंगे, आप उसको कोट करेंगे जो नहीं चली। मैसेज आप प्लीज नोट डाउन कर लें कि उसके पीछे ना पड़े। और जो आप बात कर रहे थे ना कि हारिस राव बेचारे को पड़ गई थी, वो उससे क्या नाम है, कोहली से मार पड़ी थी, मैं तो उसको भी ऑनर समझती हूँ, कोहली के सामने कोहली से मार पड़ी थी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। एक और चीज में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ये जो आपकी अभी करंट जनरेशन खेल रही है ना, इनमें आप किसी से पूछेंगे ना तो वो The mental difference in them is कि वो जो पाकिस्तान इंडिया से पहले वर्ल्ड टूर्नामेंट जाते थे, पहले बैठ जाते थे, अब आप हारे हो लास्ट बॉल पे, आपने वर्ल्ड कप में हराया उनको, एशिया कप में आपने हराया, एक जीते एक हारे, ये दे एक्चुअली बिलीव। और एक मेरी नजर में एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे जरूरी चीज है टू बिलीव, टू इवन इफ यू आर डिलूजनल, बिलीव यू आर द बेस्ट, because that is the only way you can compete against the best। क्योंकि अगला ये समझ रहा है कि ये मुझे 150 पे भी गेंद कराएगा तो मैं तो इतना प्लेयर हूँ कि मैं इसको छक्का मार सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी बिलीव करना है कि ये 150 को छक्का मारता है, मैं 155 करके इसको आउट करूंगा, या मैं इसको स्लोअर बॉल करा दूंगा, इसको डिसीव कर दूंगा। दैट बिलीफ हैज टू बी देयर कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, दैट बिलीफ हैज टू बी देयर, एंड दैट बिलीफ कम्स विद द फैक्ट कि आप सराउंडिंग आपकी पॉजिटिव हो, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, आपको कोई एक मैच के बाद ये ना कहना है ते फ्रॉड है, फारग है, और कर दो टीम से बात। फैंस की बात नहीं कर रहा, दोबारा ना, फैंस ये बात कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह अली कह रहे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, उनका इन्वेस्ट करते हैं, अब तो आप देख भी नहीं रहे, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है प्लेयर्स पे। ये जो शाहीन ने बात की, मैं उसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं कि यू नो he actually conveyed a message to many old players right now, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एनु क्यों पाया है तो कभी भी नहीं चलता है, जी नहीं खेलता। देखिए आप टैक्टिकली डिस्कशन करें, टेक्निक पे करें, क्रिकेट पे करें डिस्कशन, बट समटाइम्स आई फील इट गेट्स टू पर्सनल। ये जिस तरह से वो बात करते हैं ना, चलो मैं अली मुझे आज कहते हैं कि जी फलाना प्लेयर फ्रॉड है, लेट्स से अली मुझे कहता है शादाब खान फ्रॉड है, तो इसके पास कोई क्लेम तो होना चाहिए इसको बैक करने के लिए, बस ये कह दे कि मैंने देख लिया, मुझे पता है, मैंने खेली है क्रिकेट, ये दैट्स नॉट द एंड ऑफ you said something doesn't make it true, you have to then give an argument for it as well। और वो जाहिर है सबका इमेज, सबके जो मतलब क्रेडेंशियल्स मेरे वाले होते भी नहीं है, मतलब मेरा तो ये ना कि अगर कहता तो फिर कहता। अमिताभ बच्चन की बात अगर कोई आया है तो कह दिया ना, कह दिया, बस बात खत्म हो गई वहां पर। जिससे मैं अब मूवी भी देखनी चाहिए मुझे। कौन सी? ये K3G, हाँ ये भी था उसमें, वो क्या मोहब्बत है मूवी में भी बड़ा ढीठ बना हुआ था, तो बेचारी बेटी मर गई, उसने उसको नहीं उसकी ना ब्याह होते था। हमने एक दफा हम कमिट कर लेना, फिर हम नहीं सुनते अपने आप। हाँ बस वही ना, अमिताभ का ये वाला डायलॉग मारा, उसी के डायलॉग पे मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दिल में आती है, समझ में नहीं आती है वाकई में। which मेरे दिमाग में हफीज भाई बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। मोहम्मद हफीज went as the ambassador for Pakistan to Australia। उसके बाद ये भी तुम्हें मुबारक हो बहुत ज्यादा, लाहौर कलंदर से निकल गए वो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं कोई खुश थी इस खबर से। खुदा का खौफ करो, लास्ट ईयर के फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन था? मेरा इससे मेरा कोई लेना नहीं, मैं नहीं उसको करी ना, मैं बाकी सबको क्रेडिट दूंगी। देखिए उन्होंने यहाँ बैठ के बड़ी नेगेटिव बात की थी और उसी बंदे को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कि जाओ पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करो। बट गुड न्यूज़ फॉर लाहौर कलंदर। ये तो खैर में आईसीसी ने सिलेक्ट किया। क्यों? वो इसमें पाकिस्तान का नहीं। अब तुम बोलोगे ही नहीं तो मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूं? मुझे क्या, मैं फुप्पा है मेरा, वो आईसीसी में काम करता है।
मुझे क्या पता क्यों। हाँ मतलब किसी और को भेज, शायद अफरीदी को भेज देते, कोई और चला जाता, पता नहीं हफीज भाई का। खैर एनीवे, अच्छा बाबर के बारे में भी कह रहे हैं कि वो शायद के छोड़ दें या ये वो। मैं आपसे अंदर की खबर नहीं पूछ रही। नहीं, मैं आपको अंदर की खबर सुना देता हूँ सुना दे कि मैं खुदा की कसम कराची किंग्स में काम नहीं करता, ठीक है, खुदा की कसम, ठीक है। वैसे मैं ऐसा ये भी बता दूं कि अगर ये कराची किंग्स में काम करते होते तो इस वक्त अपना सीवी लेके फिर रहे होते। ये भी अंदर की खबर है, ये भी सब कुछ अंदर से आ रहा है। जो कराची किंग्स में काम करते हैं, जो कराची किंग्स के ये बाबर कप्तान है, वो ही बता सकते हैं। मुझे इस चीज की इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी भी तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अभी जेन्युइनली नहीं, अभी जेन्युइनली नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कराची किंग्स ने फॉरन से पहले मुझे हायर ना किया तो फिर मुझे जो कुछ पता है आपके बारे में वो मैं लीक कर दूंगा। तुम एक दफा ब्लॉक कर रहे हो, कुछ नहीं पता ना करो यार, हमारे व्यूज आ जाने थे। सब पता ये सॉरी किसके साथ हो? हाँ भाई, मतलब ऑनेस्टली ये बता दो, मैं अभी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इससे पहले के लोग हैं बहुत नहीं करती, सही वाले सवाल नहीं पूछती, कौन हमें बहुत ज्यादा तंग करेगा, उन्होंने पूरी टीम ही तंग करती नजर आती है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अक्सर हमें जिन भूतों ने भी तंग किया। यस एक दफा नहीं हुआ, ठीक है, काफी दफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स इज पाकिस्तान हैव नेवर लॉस्ट। That is the only encouraging thing I'm hanging on to. अब सब बात कर रहे हैं कि सेमीफाइनल हमारा पड़ गया है न्यूजीलैंड के साथ, अगर फाइनल भी हमारा इंग्लैंड के साथ हो गया तो क्या फिर 26 साल बाद? मैं बताता हूँ, 1987 एशिया में वर्ल्ड कप होता है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतता है। अगला वर्ल्ड कप किधर होता है? ऑस्ट्रेलिया में, होम टीम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग मैच एज फेवरेट्स होता है न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड बाय फार कन्विंसिंगली बीट देम। वो वर्ल्ड कप कौन जीता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस तरह जीतता है? पाकिस्तान विन्स देयर ओन लास्ट 3 मैचेस एंड नीड्स वन रिजल्ट टू गो देयर वे। यस एंड इट डज, ठीक है। 2021 में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया किधर वर्ल्ड कप जीतता है? एशिया में। 2022 में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच किससे हारता है? न्यूजीलैंड। पाकिस्तान क्वालीफाई कैसे करता है? बिल्कुल उसी तरह। बाबर आजम, कांग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। 36 साल चले बस एग्जैक्टली। तो आप हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जब भी आया, लेकिन ये मतलब तब ये यही बनेंगे। तो खैर एनीवे, अच्छा नहीं कोई नाम बॉलिंग में, बैटिंग में? नहीं, पाकिस्तान बेसिकली न्यूजीलैंड द फास्टेस्ट स्कोरिंग टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड इज द ओनली टीम इन दिस वर्ल्ड कप जिनकी डॉट बॉल परसेंटेज 30% से कम है, तो वो डॉट बॉल्स खेलते ही नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ देयर सिंगल्स आर, तो इस पे आपके इनफील्डर्स को थोड़ा अंदर आना पड़ेगा। अब उसमें मसला ये होता है कि अगर आपके इनफील्डर्स अंदर आ जाएं, फिन एलन बैटिंग कर रहा है तो वो ऊपर से मार देगा। तो फिन एलन की विकेट क्रूशल, क्योंकि इफ यू गेट फिन एलन आउट तो फिर आप उनको रोक सकते हो, उनकी स्कोरिंग रेट को काफी हद तक स्लो कर सकते हो, बिकॉज कॉनवे एंड विलियमसन डू नॉट अटैक इमीडिएटली, उनको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। दैट इज वन वे। द अदर वे इज कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के ऊपर वो काफी रिलाई करते हैं, तो मे बी समवन लाइक अ शादाब कुड बी यूज्ड अगेंस्ट समवन लाइक अ सोडी, बिकॉज सोडी अगेंस्ट शादाब का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और ही प्लेज लेग स्पिन वेल, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो लॉजिकली तो काफी चीजें हैं जिसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर सकता है और लॉजिकली टैक्टिक्स होनी है, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान जीता तो मेरी कोई लॉजिक काम नहीं आएगी। वो कोई रैंडमली कोई आप नई चीज देखेंगे और पाकिस्तान आप एकदम ऊपर उठ के देखेंगे तो आप कहेंगे वो फाइनल पहुंच गए। ठीक है, तो होपफुली दे डू। बट न्यूजीलैंड की राइट नाउ हर वर्ल्ड कप में 2015 से लेके अब तक they've reached the semi-final of every single world cup, whether one-day or T20, और 45 लाख आबादी है उनकी। हाँ, फैसलाबाद से कम। चेक करो सर। और क्रिकेट इज नॉट इवन देयर नंबर 1 और नंबर 2 स्पोर्ट। ये फायदा है नहीं मेहनत करने का, उनकी फर्स्ट स्पोर्ट्स भी नहीं है ये। हाँ, मतलब और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है, मिड 2000 में न्यूजीलैंड ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की थी, लॉट ऑफ देयर प्लेयर्स प्लेड रग्बी, तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था लोगों को क्रिकेट में इनकरेज करने के लिए। तो उन्होंने बेसिकली वो जो हमारा होता है ना कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने कहा था नहीं, सिर्फ फास्ट बॉलिंग करनी है और तेज बॉल कराओ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल लाइक एडम मिल या लुकी फर्ग्यूसन, ऑल दीस पीपल, और वो उन्होंने बेसिकली अपनी आइडेंटिटी चेंज की बिकॉज देयर बेस्ट क्रिकेटर एवर वाज रिचर्ड हैडली। तो हैडली हैड अ वेरी प्रॉपर बॉलिंग एक्शन एंड एवरीथिंग, तो ऑल देयर बॉलर्स हु केम थ्रू वर लाइक दैट, तो उनकी फिर पेस भी कम होती थी। तो देन दे वेंट टू अ ओल्ड वे कि अगर आप एथलीट हो और आप तेज गेंद फेंक सकते हो तो आओ क्रिकेट में ट्राई करो, अपना एक्शन ठीक करो, सब कुछ ठीक करो, और वी ब्रिंग यू इनटू क्रिकेट। सो उसके रिजल्ट्स वो भी उनको मिल रहे हैं। दूसरा, उनके क्रिकेटर इसलिए भी अच्छे होते हैं, लॉट ऑफ देम आर इंपोर्टेड एज वेल ना।
बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है, जिस तरह इंग्लैंड की टीम में भी बहुत लोग हैं जो इंग्लैंड की जो 2019 की टीम वर्ल्ड कप जीती थी उसमें their captain was Irish. The man who won the World Cup for them, Ben Stokes, was from New Zealand. He was born in New Zealand. Okay. ठीक है, आदिल and Rashid का सबको पता है। ठीक है, so they had an entire team of people from all over the world. So basically diversity for the win. डाइवर्सिटी फॉर द विन। सही। तो क्या नाम लेते हैं? ये पता नहीं, आप इंग्लैंड की बात चली गई, मैं पता नहीं शायद न्यूजीलैंड की करते हैं या बीच में कुछ हुआ है, लेकिन पर न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो हसीन भी बड़े होते हैं। पता नहीं यार अब की जो टीम है ना, कोई इक्का दुक्का, लेकिन एक जमाना था जिसमें मैं जो बंदा आता था ना हुसन, वो मुकता ही नहीं सी भाई। इससे आगे मैं कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दूंगी क्योंकि आप लोगों को आग लग जाती है, लेकिन आपकी टीम के अंदर सोधी, खैर तुम ये कहोगे मुझसे तो तारीफ नहीं होती, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, तुम सौदी देख लेना, गूगल करना, ठीक है। केन विलियमसन क्यूट है, बस बिल्ली सा लगता है, अपनी शक्ल उसकी बिल्लियों जैसी है। नहीं ना कंफर्टेबल, हम वापस आ रहे हैं। नहीं मैं सोच रहा हूँ बिल्ली है, वो म्याऊ म्याऊ लगता है यार, उसकी शक्ल देखो, बिल्कुल म्याऊ जैसी है। तुम गूगल करना, वो लगता है म्याऊ। अच्छा, तो इस टाइम पे मुझे पता, तुम मुझे फिर कहोगे माहो तुम ये सवाल इस तरह के क्यों पूछते हो। मेरे मुताबिक अगर टूर्नामेंट भाड़ में जाए, विनर भाड़ में जाए, इफ आई वर टू गिव द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, मैं शादू को दूंगी। आप किसको? ऑब्वियसली शादाब को। इससे ऑब्वियस क्वेश्चन हो नहीं सकता। हाँ, नहीं तुम ना घबरा के ना ऑब्वियस नाम भी नहीं लेते हो, पता नहीं तुम्हें क्या है। नहीं इजहार करो अपने प्यार का। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कहने के बगैर ही लोग समझ जाते हैं। देखिए, पूछना तो आपने होता है ना, उसकी वजह ये है कि यही मजनू बैठा हो और आप उससे पूछे तो कहेगा मेरी लैला दे दो। हाँ, तो बिल्कुल, लेकिन पूछना बनता है। वो जब तुम बार जब वो बात कहते हैं ना, तो फिर अच्छा इसमें मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि शादाब पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में, अगर आप सुपर 12 स्टेज ऑनवर्ड्स देखें तो ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बिहाइंड नॉर्किया। स्टार्ट भी आपको तो इसकी वर्ल्ड कप में ओवरऑल, इस वर्ल्ड कप के अलावा भी पिछले वर्ल्ड कप में हिज परफॉर्मेंसेस वर एक्सीलेंट, और विकेट से ज्यादा हमेशा शादाब की जो वैल्यू है वो है वो जो आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है विद द बॉल। ये बात एग्जैक्टली, कंट्रोल दैट ही प्रोवाइड्स। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग भी हमें बताइएगा कि अगर इफ यू थिंक कि हाँ जी इस पॉइंट पर अगर किसी कोई डिजर्विंग है तो वो कौन सा प्लेयर है जिसको सूर्या कुमार यादव इज अनदर कैंडिडेट फॉर मी। विराट कोहली इज अनदर कैंडिडेट, फिन एलन इज अनदर कैंडिडेट, कॉनवे इज अनदर कैंडिडेट। तो कैंडिडेट्स काफी हैं। हाँ, लेकिन हम शादू, सैम करन हैज हैड एन अमेजिंग टूर्नामेंट, जिस बहुत गुस्सा। और आपने ये भी बताना है कि क्या लुक्स की बेस पे मेरा न्यूजीलैंड टीम में जाना बनता है कि नहीं बनता? हाय अल्लाह, मैं मार क्यों ना गई हूँ सुनने से पहले। मेरे साथ ये क्यों करते हो तुम लोग? हाँ जी, प्लीज इनको रेट कीजिए 10 के अंदर से भी, हमें बताइएगा कि आपको किससे प्यारे लगते हैं। हाँ, 100 कर दूं, 101 कर दूं। अच्छा, इससे पहले कि ये एक दूसरे की तारीफ करना शुरू करें, अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। इन्होंने नई पैंट ली है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनके पास से जो है वो नई पैंट आई है। आपको बहुत बहुत मैंने आज शर्ट चेंज किया। अच्छा, मैंने बाजू वाले कपड़े पहने क्योंकि सब कह रहे थे कि तुम्हें बाजू क्यों नहीं मिलते, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे हाथ बाजू पहने हुए हैं। अच्छा जी, आई थिंक हमने काफी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर ली। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो खजूर के दरख्त उठे हैं रेहान की शर्ट पे आज, हाँ जी, वाह, क्या वो बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई फीलिंग आ रही है वहाँ के बीचेस के एंड एवरीथिंग एल्स। हाँ जी, 30 मिनट्स असल में खजूर के दरख्त। हाँ, अच्छा ठीक है। तुम्हें दुबई के दरख्त इधर भी जो है वो जबरदस्ती घुसाए हुए, हालांकि दे आर नॉट मेंट फॉर अस, लेकिन इन्होंने लगाया नहीं यहाँ पे। अच्छी बात है, खजूर बरकत है। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच रेहान, आपका इंसाइट जो इस पे मिला बहुत कम था क्योंकि हम इधर ही जो है बकवास करते रहे। लेकिन अब वेडनेसडे को जो है मैच है, ऑल द बेस्ट टू आवर टीम। और उसके बाद हमने मेरा भी थैंक यू करना होता है। करती हूँ, ठहर जाओ ना, बीच में बातें आ जाती है ज़हन में। थैंक यू सो मच अली, तुम ना हो तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ठीक है ना? तुम्हारे दम से जहान है, ठीक है? और इसी तरह मेरे साथ शो करते रहा करो, ठीक है? और कुछ कहूँ? बस शोना पाला कहूँ, शोना काका। मैं फेज आउट हो गया। मुझे पता है आपने पेट्रन बनना है, आपने इजी पैसा करना है, आपने जैज कैश करना है, और रेहान को हमने सिगरेट लेके देने होते हैं तो इसलिए पैसे भेजा करें। और शैतान आपको ये सब कुछ करने से रोकेगा, लेकिन आपने नहीं सुनी, आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है? ओके जी, बाय बाय।